आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया कि एक व्यक्ति जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गेंद को 1 सेकंड के नियमित समय अंतराल पर फेंकता है। वह दूसरी गेंद तब फेंकता है जब पहली गेंद जो है फेंकी गई गेंद जो है जिसका वेग जो है 0 हो जाए। तब गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी इसका मान हमें बताना है, जिसके लिए हमें इस प्रकार से विकल्प देगा, सही विकल्प को हमें चुनना है। तो प्रश्न में दिया गया है कि कोई व्यक्ति है इस प्रकार से जिसके पास बहुत सारी गेंदें हैं। इस प्रकार से गेंदें रखी हुई है। अब यह जो है प्रत्येक गेंद को बारी बारी से ऊपर की ओर फेंकती है। किस दिशा में फेंकती? इस दिशा में ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकती है। तो देखिए यहाँ पे जो गेंद फेंके जाती है वह 1 सेकंड के नियमित समय अंतराल के बाद प्रत्येक, यहाँ पे अगर 1 सेकंड हुआ पहले यह इस गेंद को फेंकेगी, उसके बाद 1 सेकंड हुआ तो फिर यह दूसरी गेंद को फेंकेगी, फिर 1 सेकंड हुआ तीसरी गेंद को फेंकती है। लेकिन यहाँ पे दूसरी स्थिति क्या देगी है, जब यह गेंद फेंकती है तो यह गेंद फेंकना तभी प्रारंभ करती है जब दूसरे गेंद का वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसा हमें पता है कि जो गेंद होती है एक जो है अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी। मान लीजिए उसने कोई गेंद फेंका, अब जो गेंद है यहाँ पर दूसरी स्थिति पर पहुंच गई है, तो जब यह गेंद इस स्थिति पर पहुंचती है तो यह क्या हो गया, अब नीचे की ओर गिरेगी, अधिकतम ऊंचाई यहाँ पे पहुंच गई गेंद। अब यह जो है नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे अगर गेंद जो ऊपर की ओर चल रही है इस दिशा में तो इसका वेग क्या हो जाएगा, जब रुकेगी, ठीक है, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग यहाँ पे 0। मान लीजिए जब यह व्यक्ति के हाथों में थी तो जब फेंका इसने तो इसका वेग क्या था, जो प्रारंभिक वेग था u था। तो यहाँ पे अंतिम वेग यहाँ पे v बराबर क्या होगा, 0 हो गया। यह पहली गेंद के लिए हुआ। अब यह जो है इस स्थिति में जब अधिकतम ऊंचाई पर है यह गेंद, तभी क्या करता है यह व्यक्ति जो है दूसरा गेंद यहाँ पे फेंक देता है। ठीक है, अब जब यह गेंद जो पहली गेंद इसी स्थिति में है, यह जो दूसरा गेंद लेता है, इस प्रकार से दूसरे कलर से दर्शाते हैं हम, तो यह जो है अब इस स्थिति में दूसरी गेंद को फेंकता है। तो इस प्रकार से u वेग से फेंकता है। अब यह जो है गेंद ऊपर की ओर चली जाएगी, यह जो ऊपर की ओर होगी यह जो नीचे की ओर आ जाएगी। उसी प्रकार से जब यह गेंद ऊपर की ओर होगी तो यह जो है दूसरी गेंद एक और लेगा और यह जो है ऊपर की ओर फेंक देगा। तो यह प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ऐसा दिया गया है। तो देखिए ऊपर पहुंचने में ये क्या दिया गया, 1 सेकंड के नियमित समय अंतराल में फेंकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो गेंद है इसको यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, यहाँ तक पहुंचने में जो समय है 1 सेकंड का लगा। ठीक है, यह जो है दूसरी गेंद कब फेंकता है, जब यहाँ पे वेग 0, और वेग यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो लगा समय है 1 सेकंड। तो यही इस प्रश्न में समझना होगा। प्रत्येक 1 सेकंड में वहाँ जो है दूसरी गेंद फेंकता है, और साथ में दूसरी परिस्थिति क्या दी गई है कि जब दूसरा गेंद है क्या होता है, उसका वेग 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जब वेग 0 है, यह 1 सेकंड में यहाँ पे रहेगा, तभी दूसरा गेंद फेंका जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगा जो समय है इसे हम क्या कर सकते हैं, 1 सेकंड। तो यहाँ पे समय t होगा। मान लीजिए यह जो ऊंचाई है, जितनी ऊंचाई इस गेंद के द्वारा तय की जा रही है, अधिकतम ऊंचाई, इसे हम किससे दर्शाते हैं, s से दर्शाते हैं। तो ये पूछा गया कि कितनी जो ऊंचाई यह तक यह जाएगी। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जो भार है, अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं इस प्रकार से, अब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, नीचे की ओर होता है। गुरुत्व के द्वारा लगने वाला जो बल, इसके कारण त्वरण होता है। तो यह ऊपर की ओर जब जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण जो g है इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसका अंतिम वेग हो गया, प्रारंभिक वेग हमने जो है देख लिया। तो यहाँ पे गति का जो प्रथम समीकरण है इसका उपयोग करेंगे। गति के जो प्रथम समीकरण, जो न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण होता है, ये इसके लिए क्या सूत्र हो जाता है, ये हमें प्राप्त होता है v बराबर u धन at के बराबर। ये यहाँ पे त्वरण है, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, तो हम इसे g से दर्शाएंगे, उसका मान ऋणात्मक होगा। तो जो अंतिम वेग है यह जो है 0 है। प्रारंभिक वेग का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे जो त्वरण है इसका मान जो है इस प्रकार से ऋण g के रूप में दर्शाएंगे। समय कितना है, यहाँ तक पहुंचने में लगा समय है जो है 1 सेकंड के बराबर है। तो 0 बराबर u का मान ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा ऋण g होगा। तो g का मान क्या होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है लगभग हमें प्राप्त हो जाता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, या हम इसे लगभग लिख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के बराबर। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 10 के बराबर 10 गुणित 1। तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। यह जो प्रारंभिक वेग है तो इसका मात्रा होगा मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से जिस वेग से यहाँ पे गेंद को फेंका जाता है इसका वेग हमें प्राप्त हो जाता है। अंतिम वेग यहाँ पे 0 होगा। अब जब देखिए यह h ऊंचाई तक पहुंच जाती है तो इसी h ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है जो विस्थापन दर्शा रही है। तो यहाँ पे न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 3 से गति के, ठीक है, गति के तृतीय समीकरण से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो सूत्र होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2
ए एस होता है। एस क्या दर्शाता है? विस्थापन को। तो यह विस्थापन किस प्रकार से हुआ? ऊंचाई के रूप में, तो हम इसे एस से दर्शा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ए त्वरण है, तो ए देख सकते हैं ऊपर की ओर जा रही, तो यह जो है ऋण जी के रूप में हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यह सूत्र होगा। यहाँ पे जो अंतिम वेग है 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग का मान हमने ज्ञात किया हुआ है 10 का मान, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड देख सकते हैं, धन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋणात्मक मान, तो ऋण 2 गुणित जी का मान क्या है? 10 के बराबर। 10 हमने लिया हुआ है, देख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान, एच का मान हमें ज्ञात करना है, कितनी ऊंचाई तक यहाँ पहुंचती है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणित 10 अर्थात 20 एच बराबर ये हो जाएगा 100 के बराबर। देख सकते हैं इसको दूसरी ओर हम इस ओर पक्षांतर करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 100/20। तो यहाँ से हमें जो ऊंचाई है इसका मान क्या हो जाएगा प्राप्त? यहाँ पे जो है 5 के बराबर यह ऊंचाई है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर में। तो इस प्रकार से जो प्रश्न पूछा गया था कि गेंद कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, तो प्रत्येक गेंद जो है 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है जब जो है 1 सेकंड में फेंका जाता है। तो यह भी पहली गेंद देख सकते हैं, अगर हमने लाल से दर्शाया तो यह भी जो है 5 मीटर ऊंचाई पहुंचेगी। उसके पश्चात 1 सेकंड में पुनः जो है 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगी। प्रत्येक बार इस प्रकार से गेंद जो है फेंकी जाती है व्यक्ति के द्वारा। तो कौन से विकल्प होगा? विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।